गाइड्स को नमस्कार। गाइड्स, मैं कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे भी इस चैनल पर कम से कम 1.5 साल हो गया, अब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप लोगों को सपोर्ट भी तो है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा और हल्का सा सपोर्ट थोड़ा सा और दीजिए हमको, बस आप लोग बहुत मेहरबानी होगी। पर यह है कि अब मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करके देख लिया, वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है और मैं आज बहुत समय बाद मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, जो खुद ही जो मेरे दिमाग में आता है वो बोल देता हूँ। गाइड्स, ये मेरा आज का ब्लॉग है, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। 1.5 साल में जो आदमी मोनेटाइज ना हो तो उसका वीडियो बनाना आपको लमसम आपको कैसा लगता होगा, बेकार ही लगता होगा। शायद अपना टाइम आप लोग भी बहुत समय देकर आप यूट्यूब पर जाते हो, अपना सब कुछ दिखलाते हो, कुछ भी कहानी दिखलाते हो, कुछ अपने मन की बातें बोलते हो और सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं दिखलाते हैं। पर यही है हमारा, यही है, ये मेरा स्टूडियो है, यहीं से मैं चालू किया था चैनल को और पता नहीं आप लोगों के सपोर्ट से मैं पता नहीं आगे बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता पता नहीं, पर यह है कि दिल में हौसला है कि मैं भी चैनल को अपना आगे बढ़ाऊं और आप लोगों के कदम से कदम मिला के चलूँ और आप लोगों के बीच हमेशा रहूं। और यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को मोनेटाइज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बस ये सुनिए, आप लोगों को बड़ा भाई मान लो, ये छोटा भाई मान लो, आप लोगों को बनाया हुआ है और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों के बीच में जाना हमें भी पसंद रहेगा, आप लोगों के बीच में बात करना, जो कि ये कहते हैं एक जब तक हम कुंवारे थे तो शादी लोग कहते थे शादी कर लो। अरे ज़िंदगी में सारी परेशानियां ही सब कुछ है, पर उसका सामना हम लोग करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। देखो शादी लोग कहते शादी कर लो और शादी कर लिया, उसके बाद लोगों का कहना था बच्चे भी हो गए। देखो माँ बाप को तो हमेशा अपने बच्चों से प्यार होता ही है, हर माँ बाप करता है, हर बच्चा अपने बाप से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है। पर एक शिकायत यही है किस्मत की कि बच्चा अगर पैदा हुआ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके लिए बहुत मेहनत की आदमी ने, पढ़ाने की कोशिश किया, ये पढ़ा लेता है, वो आगे चल के एक होनहार बन जाता है, मतलब काबिलियत वाला हो जाता है। पर यह आज के डेट में यही है, नौकरी जो है ना, नौकरी नहीं है, नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। हमने चाहे बीजेपी को वोट दे दी है, चाहे कांग्रेस को वोट दी है, चाहे आप पार्टी को वोट दी है, चाहे किसी को वोट दिए, पर नौकरी उन लड़कों को नहीं है तो जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और मिल भी रही तो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं। और जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं उनको भी नहीं मिल रही है, ना फैक्ट्री में जगह मिल रही है, ना ऑफिस में जगह मिल रही है। और करना क्या है, ज़िंदगी पार लगाते बच्चे हो, वही मैं कहा, हमेशा हर चीज़ के दुखी होता है इंसान को, सुख कभी नहीं होता, किसी न किसी चीज़ से दिक्कतें में फंसा रहता है। वही फिर बच्चा, फिर उसके बच्चे में वहाँ आ गया जो बच्चे जन्म में पढ़ाई लिखाई करवाते, फिर उसकी टेंशन पिताजी को होती है उसकी शादी कैसे करवानी है, लड़का है तो लड़की ढूंढना है, लड़की है तो लड़का ढूंढना होता है। लड़कों का उनके बारे में सोचना भी पड़ता है कि ऐसे लड़के लेकर आए कि जो घर संभाल ले, ऐसा लड़का ले जो अपनी पत्नी का पूरा घर को संभाल कर रखे। हम लोग अक्सर यही ढूंढते हैं, आप लोग भी ढूंढते हैं, पर यह है कहते हैं हमारे मुताबिक कोई चीज़ मिलती नहीं है, आधा अधूरा सारा कुछ मिलता है। सब किस्मत का होता है, किस्मत में किसी का अच्छा मिल जाता है, किसी का बेकार मिलता है, पर वो लोग समाज में हम ही लोग उनको बच्चों को चाहे किसी को खराब करते हैं।
किसी लड़की के बाप से हम कहते हैं इतना दहेज चाहिए, और लड़की वाला क्या कहता है, हाथ जोड़ा रहता है, भाई इतना कहाँ से लाऊंगा। ये सबसे बड़ी समस्या अपने जातीय धर्म में, हिंदुस्तान में दहेज की मांग ज़्यादा होती है। ये दहेज की मांग इतनी, और आजकल पहले हमारे माँ बाप थे कि माँ बाप ने लड़की पसंद कर लिया, माँ बाप तो हमेशा खेत चुनते हैं। वो आजकल के लड़के जो है अपनी पसंद के ले रहे हैं, उनके घर की क्या हालत हो रही है, ज़्यादातर कोर्ट के चक्कर लगता है। कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, बाद में क्या होता है, दोनों के तलाकनामा हो जाती है। उसमें भी माँ बाप भी परेशान रहते हैं, लड़का परेशान रहता है चाहे लड़की परेशान रहती है, उसके साथ दोनों को माँ बाप परेशान रहते हैं। इसीलिए हम यही कहते हैं, आप लोग भी दहेज की लालची ना बने, और ना ही आप लोग ज़्यादा मांग करें किसी का। मिला जुला का होता है, ठीक है, लड़के का भी खर्चा होता है, लड़की का भी खर्चा होता है, दोनों तरफ का खर्चा होता है, पर एक दूसरे को सपोर्ट करके चलोगे तभी तो खर्चा सही चलता है। उसके बाद हाथ मजबूत रहती है, रिश्तेदारी मजबूत रहती है, बाल बच्चे मजबूत हो रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। अगर बेटी को हम जब औरत बेटी की पत्नी है तो उसको हम बेटी मानेंगे, तो हम जाहिर है हमारे भी उसी बेटी समान रहेगी, और हमारे भी वही हमारे साथ अच्छा काम व्यवहार करेगी। हम अगर उसके साथ बन गए, उसको आंखें दिखलाते हैं और बात सुनाते हैं, तो वो आप लोगों के साथ कब तक सपोर्ट करेगी। पहले की औरतें थी, ये सब सुनने के बाद भी शांत रहती थी, क्योंकि वो लड़का या लड़की एक दूसरे की चॉइस करने नहीं गए, वो माँ बाप ही देख के लाए थे। इसीलिए उनके बच्चे, वो अपने परिवार, माँ की इज्जत सम्मान करती है, सास को भी इज्जत सम्मान करती है, कोई भी बेटी हो। आजकल की समय बहुत ज़्यादा ही खराब है, आजकल समय बहुत ज़्यादा खराब है। जो ये सिस्टम ही हो गया कि लड़का देखेगा तो वो पसंद करेगा, और लड़की देखेगी तो वो पसंद करेगी। मान लो लड़के ने पसंद कर लिया, लड़की पसंद नहीं है, वो ख़त्म, और लड़की ने पसंद कर लिया, लड़के को पसंद नहीं है, वो ख़त्म। इसमें क्या होता है, माँ बाप को सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। बेटी वाला बाप जाता है तो कहता है यार खर्चा भी लगा, काम भी नहीं बना, पता नहीं क्या इसके भाग में है, बेटी को कोस देता है। उधर पिटते, लड़के के बाप का काम नहीं बना, लड़के ने मना कर दिया, लड़की अच्छी लगी परिवार को, लड़के ने मना कर दिया, तो उनको बुरा लगता है कि लड़की वो अच्छी थी, हमारे संस्कार पे थी, और हम उसके साथ अच्छा वो कर व्यवहार बना कर रखते हैं, बेटी बना कर रखते हैं, पर लड़के ने हमारी सारी उम्मीद तोड़ दी। जब लड़का अपने उम्मीद से, अपने पहचान, अपने पसंद से करता है, तो शायद उन दोनों में खटास भी होती है, मिठास भी होता है। वो माँ को नहीं देखता, वो बाप को नहीं देखती लड़की, क्यों नहीं कहती, क्योंकि पसंद से लाया। लड़का अगर कुछ कहते हैं माँ बाप, तो लड़के से कहते हैं, लड़का जाकर 2-4 सुना देता है, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो बूढ़े माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं। आप बताइए, माँ बाप ने किस लिए बच्चों को पैदा किया, अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ ही रखने के लिए किया ना, और किसी के लिए क्यों किया, पर वो बच्चा उनका साथ नहीं देता। बस मेरे जो मन में होता है गाइड्स, मैं सब कुछ बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, 2 बच्चों के बाप हूँ मैं भी। आज उतना पैसा नहीं है, पर हिम्मत बहुत है, और बस मैं ये सोचता हूँ, आज के दिन में दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है, पर ये कोई आज समाज में ये सब एक दूसरे के मुंह पर रहता है, कोई करता नहीं है इस चीज़ को, कोई भी नहीं करता। सब लोग ये स्वार्थ की ज़िंदगी जी रहे हैं, चलो भैया उनका ले लो, बस भाई लोगों,
आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ व्यवहार बुरा ना होना चाहिए। एक दूसरे को पसंद करो, एक दूसरे को लाइक करो, और मेरा भी लाइक कीजिए। मैं आप लोगों के साथ में ऐसे बोलने आया, मैं तो वैसे बोलता नहीं, मैं बातें पता नहीं क्या मूड में आया, आप लोगों के बीच में सोचा कि आप लोगों के बीच में बैठ कर मैं कुछ बातें कर लूँ और कुछ रोमांटिक बातें कर लूँ। पता नहीं क्यों ये सब मन में ये विचार आ गया, मैं आप लोगों के बीच में बोल दिया। सॉरी, किसी को गलत लगा वो सॉरी हाथ जोड़ के। किसी को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।